तो मैं पिछले भाग में 146 अनुच्छेद 146 तक बता चुका था। आज 147 नंबर अनुच्छेद से शुरू करेंगे, जो कि 147 में निर्वचन है। इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सर्वान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश है। फिर 148 नंबर अनुच्छेद है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। पहला है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तीसरा है नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी संसद विधि द्वारा अवधारित करें, और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तब तक ऐसी होगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चौथा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। पांचवा है इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रण महालेखा परीक्षक को प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। छठवां है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उसके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। उसके बाद 149 नंबर है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसी कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के और प्रांत के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक और प्रदत्त थी या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थी।
फिर अगले दिन हम लोग 150 से स्टार्ट करेंगे या 50 भी पूरा करेंगे। तो संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों की लेखाओं का ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करें। तो आज के लिए 150 तक, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 151 नंबर अनुच्छेद से स्वपरीक्षा प्रतिवेदन। तो आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।